नेहा, अपने दर्शकों को हमने बलिया गोलीकांड की पूरी तस्वीर दिखाई और उसी तस्वीर के जरिए उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस आरोपी ने गोलीकांड को अंजाम दिया, देखिए जिससे पुलिस ने घेरा, ऑरेंज शर्ट में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं यही आरोपी है। आप ये देखिए, कम से कम 3 से 4 पुलिसकर्मी हैं वहां पर जिन्होंने इस व्यक्ति को घेरा, लेकिन उसके बावजूद ये भागने में कैसे कामयाब रहा। हालांकि पुलिस डिनाई कर रही है, पुलिस इनकार कर रही है किसी भी तरह की गिरफ्तारी से, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीर आपके सामने है। आरोपी का नाम बताया जा रहा है धीरेन्द्र सिंह और उत्तर प्रदेश में ही विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी इस व्यक्ति को बताया जा रहा है। हालांकि जब हमने इस व्यक्ति का फेसबुक पेज देखा, इसका प्रोफाइल देखा, तो धीरेन्द्र सिंह के फेसबुक प्रोफाइल में यह लिखा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन सुरेंद्र सिंह विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, क्या संबंध है आपका धीरेन्द्र से? मेरा एक वोटर का संबंध है, मेरा मतदाता है। मेरे विधानसभा चुनाव में प्रयास करके मुझको वोट दिया था और अपने लोगों से दिलवाया था। यही मेरा संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं। मेरा मतदाता है, मुझको मतदान किया है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और पूर्व सैनिक सेवा परिषद का वो नेता है। बीजेपी से जुड़ा हुआ है? बीजेपी को मतदान करता है तो जुड़ा हुआ है। इसको मतलब बीजेपी का नेता है? बीजेपी का नेता है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जो है नेता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी का नेता है? ऐसा है बहन की कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, मतदाता कह सकते हैं, नेता सब कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कहां पर है ये शख्स, आपको पता है? ये बहन हमको पता नहीं मालूम आपको? अभी पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया ये पूछने के लिए कि ये व्यक्ति जो आपका सहयोगी है, आपके साथ जुड़ा रहा है, कहाँ है, कुछ जानकारी है, कहाँ इसके ठिकाने हैं? ऐसी कोई पूछताछ हुई? ऐसा है कि पुलिस इसमें जो है बहुत सक्रिय है और जितना सक्रियता चाहिए उतना सक्रिय है लोग। कहीं ना कहीं से वो लोग पकड़ लिए जाएंगे। हमारी सरकार में कोई भी हम लोगों का अपना भी कोई होगा तो अपराध करेगा तो दंड पाएगा, उसमें कहीं से समान नहीं। सुरेंद्र जी, तो क्या वजह है कि इस शख्स का नाम, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उसका नाम आपसे जोड़ा जा रहा है? क्या वजह है इसकी? ऐसा है, यहाँ के स्थानीय जो सपा का प्रधान है उस गांव का, वो जो है वही कोटे की दुकान भी चलाना चाहता था और उस गांव के लोग जो है हमारे भी शुभचिंतक लोग अपना एक समिति बना करके उस कोटे की दुकान को लेना चाहते थे और वो ओपन जो है खुली बैठक हो रही थी, उसी में बवाल हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब वहाँ उस गांव के कार्यकर्ता उस प्रधान का, कृष्णा यादव का विरोध कर रहे थे, तो कोटे की दुकान का विरोध कर रहे थे, तो हमारे नाम की चर्चा करना स्वाभाविक है। हम ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, आपका ही बयान है, एक बार वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, जिसमें आपने ये बताया है कि ये आपका सहयोगी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था। तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व पर है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता। सुरेंद्र जी, आप ही का स्टेटमेंट हमने सुनवाया, कार्यकर्ता है, आपका सहयोगी है, तो जरा अपील ही कर दीजिए इनसे कि जहां कहीं भी हैं सरेंडर करें। गोली चलाकर भागे हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिम्मेदारी लें कम से कम। अगर एक पार्टी से किसी भी रूप में जुड़े रहे, चाहे सहयोगी के तौर पर ही, तो कम से कम सरेंडर करें। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भोग जो मिलना है उनको दंड मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के डिक्शनरी में कहीं क्षमा नहीं है और यदि अपराध किए हैं तो अपराध के रूप में जितना बन पड़ेगा उनको दंड मिलेगा। कैसे लोगों को साथ लेके घूमते हैं आप? जिला प्रशासन जहां पर एसडीएम बैठे हैं, सीओ बैठे हैं, वहां पर ये व्यक्ति फायर कर देता है, 10 राउंड गोलियां चला देता है। ये तो आप इतना हौसला कहां से आता है? इतनी ताकत कहां से आती है इन लोगों के अंदर? और ये लोग आपके साथी हैं? ऐसा बहन आपको जब मालूम नहीं है वहां पर क्या क्या हुआ है, आप लोग एक पक्षीय बात को सुन करके अभी सब लोग चला रहे हैं समाचार। विधायक साहब, अभी आपसे पहले शलमणि त्रिपाठी यहाँ बैठे थे, आज तक के मंच पर बैठ के पूरी घटना उन्होंने बताई है, सब पूछा है उनसे कि क्या हुआ, कैसे ये व्यक्ति ऐसे
इतनी जिम्मेदारी इस इंसान के अंदर नहीं है, जिला प्रशासन के सामने गोली चलाता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो एक व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन जिस अंदाज में इसने गोली चलाई वहां पर ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता था, कितनी बड़ी ये घटना हो सकती थी, कितने लोगों की जान जा सकती थी, इसका अंदाजा है आपको? ऐसा है बहन, पहले बात तो सुनिए। हकीकत ये है कि खुली बैठक के दौरान एसडीएम जब मीटिंग स्थगित करके चले गए तो इन दोनों टीमें जो हैं आपस में झगड़ा कर ली हैं, और तो एक तरफ से लाठी डंडा और पत्थर चला है, दोनों तरफ से चला है, और उसी में गोली भी चला है। अब कितने चलाया है, कौन मरा है हमको मालूम नहीं, और मालूम हो गया कि ये मरा है बेचारा। अच्छा, तो ये यानी ऑन स्पॉट इंसाफ कर देंगे ये जनाब, ये ऑन स्पॉट इंसाफ कर देंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर कई थानों की पुलिस मौजूद है, पुलिस वहां पर खड़ी है, उसके बाद भी ये ऑन स्पॉट इंसाफ कर देंगे, ये पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम है ऐसी घटनाओं को मैनेज करने में? आपके बयान का तो यही मतलब है। अगर ऐसे ऑन स्पॉट इंसाफ होने लगेगा, गोलियां चलने लगेंगी, पुलिस की क्या जरूरत है फिर? सुरेंद्र सिंह जी का ऑडियो इस वक्त क्लियर नहीं आ रहा है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे आरोपी को पुलिस ने दबोचा, काफी देर तक गुत्थम गुत्थी चलती रही और अब संदेहास्पद तरीके से ये आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि पुलिस ने ही मदद की इस आरोपी को फरार होने में। गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए रुकना होगा यहाँ एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। जिला प्रशासन की मौजूदगी में बलिया में गोली कांड होता है, जहां पर एक व्यक्ति सरेआम गोली चलाता है, लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है, एक सरकारी कार्यक्रम है, कई थानों की पुलिस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद 10 राउंड फायरिंग होती है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पकड़ में भी आता है पुलिस की, तस्वीरें आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद यह भागने में कामयाब रहता है। फेसबुक प्रोफाइल इस व्यक्ति का देखें तो उसमें लिखा है बीजेपी नेता। बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि उनका सहयोगी है। सवाल इसी बात पर कि आखिर ये जो राजनीतिक संरक्षण है ये कब खत्म होगा अपराधियों का? एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।